दोस्तों, बिहार के बारे में ये आम धारणा रही है कि जाति के बिना राजनीति की बात सोची भी नहीं जा सकती। आरजेडी की राजनीति का तो आधार ही जाति रही है। इसके लिए ही तो आरजेडी ने मुस्लिम यादव यानी एमवाई का जातीय समीकरण 1990 के दशक में बनाया और आज भी उसकी ये मानसिकता नहीं बदली है। अब भले ही तेजस्वी यादव ए टू जेड और बीएएपी की बात करते हैं, लेकिन वे भी जानते हैं कि एमवाई के बिना आरजेडी की राजनीति चल ही नहीं सकती। अब बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को भी आरंभ में कोयरी कुर्मी यानी लव कुश जैसा जातीय समीकरण ही आगे बढ़ने का आधार बना, पर नीतीश ने कालांतर में बिहार को इस तरह की राजनीति से मुक्त किया। बीते 20 सालों से उनका ये प्रयास जारी है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहना बेईमानी नहीं है कि वे किसी एक जाति के नेता नहीं है। अगर ऐसा होता तो इकाई अंक के प्रतिशत तक सिमटी उनकी जाति कुर्मी और इकाई अंक में सिमटा उनका मददगार कोयरी समाज की आबादी सम्मिलित रूप से 10% से भी कम है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिलने वाले वोट करीब 16 से 23% के बीच रही है। ये सिलसिला फरवरी 2005 में उनके राजनीतिक उदय के वक्त से ही जारी है। देखिए, नीतीश कुमार ने आहिस्ता आहिस्ता जाति की राजनीति बदली और अलग अलग जातियों में अपने पॉकेट वोट बैंक तैयार कर लिए। दलितों को दलित महादलित श्रेणी में बांटकर उनके लिए योजनाएं बनाई। अगरे पिछड़े मुसलमानों में पिछड़े मुसलमानों के लिए अलग से योजना बनाकर नीतीश ने अपने को उनके हितैषी के रूप में स्थापित किया है। महिलाएं की आधी आबादी को आरक्षण और दूसरे किस्म का लाभ देकर अपने पाले में किया है। बच्चियों को पढ़ाई के लिए साइकिल, पोशाक और प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें अपना भविष्य का वोटर बना लिया है। जरा जेडीयू को मिलने वाले वोटों के प्रतिशत पर गौर करते हैं। फरवरी 2005 विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 14.55% वोट मिले। अक्टूबर 2005 में ये बढ़कर 20.46% हो गया। फिर 2010 में 22.58%, 2015 में 16.8% और 2020 में 15.48% वोट जेडीयू को मिले। जेडीयू के आरंभ में लव कुश समीकरण में 8.08% और जिसमें कोयरी कुसमी और कुशवाहा आते हैं आधार वोट थे, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू को न्यूनतम 15.48 और अधिकतम 22.58% वोट बीते 20 सालों में मिलते रहे हैं। तो निश्चित है कि ये वोट दूसरी जातियों के रहे होंगे। नीतीश की अपनी जाति का वोट सिर्फ 2.87% ही है। भाजपा के साथ रहना भी उनके वोट बैंक के विस्तार का कारण रहा है। सवर्णों के वोट पारंपरिक तौर पर भाजपा को मिलते रहे हैं। उनके साथ चुनाव लड़ने पर जेडीयू की पहुंच भी सवर्णों पर बनी है। चुनावी संदर्भ में देखें तो नीतीश कुमार अपनी जाति के नेता कभी नहीं रहे हैं। उन्होंने बड़े ही चालाकी से अपना वोट बैंक हर जाति में बनाया है। अगर वे कहते हैं कि सबके लिए काम करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं। उनकी स्वीकार्यता लवकुश समीकरण वाले वोटरों और सवर्णों में जितनी है, उतनी ही दलित, मुस्लिम और दूसरी पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में भी है। उन्होंने अलग अलग तरीके से कई किस्म के लाभ देकर बड़े पैमाने पर वोटरों को लाभुक बना लिया है। अपने कार्यकाल के 20 साल में नीतीश कुमार को अगर सबसे अधिक लाभ किसी के मिला है तो वो है भाजपा। समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार के साथ भाजपा खड़ी है। इस दौरान भाजपा ने भले ही अपने विकास की बात नहीं सोची, लेकिन नीतीश को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार 15 साल तक भाजपा के सुशील कुमार मोदी नीतीश मंत्रिमंडल में डेप्यूटी सीएम रहे। तब तक भाजपा बिहार में जेडीयू की पिछलग्गू पार्टी ही बनी रही। भाजपा का ये स्वभाव 2020 में भी नहीं बदला, जब उनकी सीटें जेडीयू से अधिक आई। नैतिक आधार पर नीतीश कुमार ने कम सीटों के कारण सीएम बनने से मना किया, तो भाजपा ने गठबंधन धर्म की याद दिलाकर उन्हें सीएम बना दिया। दरअसल चुनाव के दौरान भाजपा ने घोषणा की थी कि सीटें अधिक आने पर भी वो नीतीश को ही सीएम बनाएगी। अब आरजेडी के लिए नीतीश जितने अपरिहार्य है, उतने ही भाजपा के लिए। दोनों हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि नीतीश का सानिध्य न छूटे।